हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एकदम क्रीमी टेस्टी और सिंपल बनने वाली दाल ढोकली बनाएंगे। तो गुजराती खट्टी मीठी दाल ढोकली खाना आपको पसंद है तो आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। जितना इसे बनाना सिंपल है उतनी ही ये खाने में टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर दाल ढोकली बनाना शुरू करते हैं। तो दाल ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे। इसके अंदर 2 कटोरी चावल लेंगे। चावल को हम 2 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। पानी से वॉश करने के बाद जितने चावल लिए हैं चावल के 3 से 3.5 गुना पानी डाल देंगे चावल को पकने के लिए। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे थोड़ा सा। और आपको चावल थोड़ी सी टेस्टी चाहिए तो आपको ना इसमें आधी चम्मच घी भी डाल सकते हो। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम चावल को पकने के लिए कुकर को बंद करेंगे और गैस पे चढ़ा देंगे। 3 से 3.5 सीटी आने तक चावल को हम मीडियम फ्लेम पे रख करके पका लेंगे। तो चलिए फिर चावल हमारे पकते हैं तब तक हम दाल देख लेते हैं। तो हमें ना दाल ढोकली बनानी है तो सबसे मेन है दाल ढोकली की दाल बनाना। तो दाल ढोकली के लिए दाल मैंने ली है यहाँ पे 1 कटोरी। तो दाल को हम अच्छे से पानी से धोएंगे। तो दाल ढोकली के लिए मैंने यहाँ पे अरहर की यानी कि तुअर की दाल ली है। तो मार्केट वाली दाल है तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है तो 2 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। फिर उसके बाद इसको ना हम एक कटोरे में ले करके 1 हरी मिर्च को काट करके डाल देंगे। 1 मुट्ठी सिंगदाने डालेंगे। कुछ चीज़ें दाल को हम जब पकाते हैं उससे पहले डाल देते हैं तो फ्लेवर अच्छा आता है। चलिए 1 स्टेम जितना कड़ी पत्ता डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से डंठल के साथ ही कट करके डाल देना है। फिर उसके बाद हम ना यहाँ पे लेंगे 1 टमाटर। तो टमाटर भी हमें इस तरीके से जब दाल को हम उबालेंगे उससे साथ ही डाल देना है। इससे ना दाल का जो फ्लेवर है और जो सुगंध है वो बहुत ही बढ़िया आएगी और दाल हमारी खाने में एकदम टेस्टी बनेगी। स्वाद के अकॉर्डिंग मतलब कि अभी जितनी हमने दाल ली है उसके स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे 2 चुटकी ताकि दाल का जो कलर है बहुत ही बढ़िया उभर के आएगा। अब हमने जितनी भी चीज़ें कटोरे में इकट्ठा की है वो सारी चीज़ें हम कुकर में ले लेंगे। तो कटोरे में इसलिए ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ इसलिए। चलिए अब हमें दाल को पकने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल देंगे। फिर इसी के साथ हम इसमें भी आधी चम्मच घी डालेंगे ताकि दाल का स्वाद एक्स्ट्रा बढ़िया आएगा। कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें भी हम 3 सीटी आने तक दाल को अच्छे से पकाएंगे। तो चलिए ढोकली का आटा गूँथेंगे जब तक दाल हमारी चावल हमारा पकता है तब तक। तो ढोकली का आटा गूँथने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी जितना आटा छान लिया है गेहूं का। तो गेहूं का जो नॉर्मल रोटी बनाने वाला आटा आता है वही लिया है। इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे करीब आधी चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तो सारी चीज़ें आपको आटा को देख करके डालनी है। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। आधी चम्मच ही अजवाइन को इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे। आधी चम्मच ही मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी है। अगर आप ना यहाँ पे लहसुन और प्याज है वो नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन है वो पेस्ट के साथ ही ले लिया है। मुइन के हिसाब से तेल डाल करके थोड़ा थोड़ा करके अब हम पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट सा जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं बस वैसा ही आटा गूँथ करके रेडी कर लेंगे। आटे को ढक करके साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने जो चावल पकने के लिए रखे थे वो चावल भी अच्छे से पक गए हैं तो कुकर को उतार के साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगाने के लिए टमाटर अच्छे से चॉप करके तैयार कर लिया है। इसी के साथ मैंने 1 हरी मिर्च भी ले ली है। साथ में ही हम थोड़े से कड़ी पत्ता इस तरीके से ले लेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी दाल के तड़के के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं। और इसी के साथ ही हम थोड़े मसाले भी ले लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, 2 चुटकी ही और मैंने हल्दी पाउडर ले ली है। साथ में ही हम लेंगे 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ही यहाँ पे हम गरम मसाला भी ले लेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक डालना है तो नमक हम अभी डाल सकते हैं 1 चम्मच जितना। तो जब हमने दाल को पकाया उस टाइम पे हमने जितनी दाल ली थी उतना ही यानी कि आधी चम्मच नमक डाला था। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने टमाटर के साथ ही मिला लिया है। तब तक ना यहाँ पे जो दाल थी वो भी बढ़िया पक करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम तड़का लगाते हैं दाल में तड़का लगाने के लिए 3 से 4 चम्मच जितना तेल डालेंगे। आधी चम्मच ही मेथी दाना डाल देंगे, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा,
और आधी चम्मच ही आप यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब हमने टमाटर के साथ सारी चीज़ें मिक्स की थी, वो सारी चीज़ें डाल देंगे। 3-4 चम्मच जितना पानी भी डालेंगे ताकि मसाले हैं वो जले नहीं। अब हम सारी चीज़ों को ढक करके सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हमने पका लिया है। तो सारे मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। जब हम दाल ढोकली के लिए इस तरीके से अच्छे से तड़का लगाते हैं तो ढोकली का स्वाद एकदम बढ़िया आता है। अब हमने जो दाल को उबाल करके रखा है वो दाल हम इसमें डाल देंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें पानी डाल देना है। तो जब ढोकली है वो हमें इसी दाल में पकानी है, तो पानी हम थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ही लेंगे। तो आज मैं जो दाल ढोकली बना रही हूँ वो 4 से 5 लोगों के लिए है, इसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हुई हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच गुड़ डाल देंगे। तो आज ना हमारी जो दाल ढोकली है वो चटपटी एकदम खट्टी मीठी बनेगी। तो जो हमने गुड़ है वो अभी डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम लगा तो नमक डाल दिया, थोड़ा सा तीखे में भी कम लगा तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर ले ली है। अब हमने जो आटा गूँथ करके रखा था ढोकली का, उसका आटा लेंगे। इस तरीके से जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं बस वैसे ही हमें रोटी बेल लेनी है। और इस तरीके से ना रोटी को हम थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे क्योंकि हमें इसको दाल के साथ पकाना है, तो अच्छे से ये अंदर तक पकनी चाहिए। तो अब हम ढोकली को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ना जब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं तो फ्लेम को हमें मीडियम रखनी है और ढोकली को इस तरीके से बनाते जाना है। तो आप चाहे तो सारी ढोकली को एक साथ बना ले, उसके बाद डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे जैसे बेलूँगी वैसे वैसे ही इसको कट करूँगी और ढोकली की दाल में डालती जाऊँगी ढोकली को। और एक बार डाल करके इसको अच्छे से चला लूँगी और दूसरी बार बेलूँगी और उसी तरीके से कट करूँगी। वापस से मैं इसमें डाल दूँगी और वापस से एक बार चला लूँगी। बस यही प्रोसेस करके मैं यहाँ पे 6 से 7 रोटियों की ढोकली को बेल करके डालूँगी। तो जब दाल है वो गर्म हो उसी टाइम पे आपको ढोकली डालनी है। ठंडी दाल में आपको ढोकली नहीं डालनी है। ठंडी दाल में आपको ढोकली को नहीं डालना है वरना ढोकली के जो है वो गट्ठे पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से दाल थोड़ी गर्म हो तब भी आपको ढोकली को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे सारी ढोकली को बेल करके डाल दिया है। अब हम ढोकली को 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अभी जो ऊपर ये बबल्स दिख रहे हैं वाइट वाइट, वो बबल्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ढोकली का टेक्सचर एकदम क्रीमी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ढोकली को दे करके चेक भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ढोकली हमारी अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। ढोकली के ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे तो ढोकली हमारी बन करके तैयार है। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं। प्लेट के अंदर हम सबसे पहले चावल रखेंगे और एकदम क्रीमी क्रीमी गाढ़ी हमारी खट्टी मीठी ढोकली रखेंगे। तो हम ना यहाँ पे इसके साथ नींबू भी सर्व करेंगे। तो हमारी नींबू के साथ ये खट्टी मीठी ढोकली बन करके रेडी है। ढोकली के साथ अगर आप अचार भी लेंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ना आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।